वो कह रही थी माँ, आपने तो बड़े दामाद को कुछ नहीं दिया। बड़े दामाद के वक्त जेब ढीली करने में आपको तकलीफ होती है। सच्ची रागिनी, तुम्हारी ये कड़वी जुबान भी ना। ऐसी बातें क्यों कर रही है? इस घर में कौन है जो कंजूसी करता है? अपना मुंह बंद रखो। तुम खामखा बीच में क्यों आ रहे हो? हाँ, तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत है? बड़ी भाभी, क्या आप मेरे पति के लिए कुछ खरीदना भूल गई हैं? हाँ? या फिर आज भी हाथ में एक का सिक्का देकर कहेंगी अभी इसे रखो, बाद में आपको कुछ दूंगी? हाँ? जमुना खरीद कर गई है। संजय, ये तुम्हारे लिए। माँ, इसे आप प्रशांत को दीजिए। छाया, जरा माँ को देना। हाँ, देखा ना, देखा सबने, देखा मेरी बहू को। कभी किसी को दो नजरों से नहीं देखती। हाँ। हाँ, वो मेरी लक्ष्मी स्वरूपा बहू है, सब का ख्याल रखती है। ये लीजिए दामाद जी, आपको सोने का उपहार दे रही हूँ। रुकिए रुकिए माँ, रुकिए, मुझे दिखाइए, जरा दिखाइए तो मुझे। ये हाँ, ये अंगूठी, इसकी कीमत कितनी होगी? रागिनी, मेरे दामाद को जितना मिला है, बाकियों को भी उतना ही मिल रहा है। प्लीज दामाद जी के सामने तो ऐसी बातें मत करो, सुनकर बुरा लगता है। ये नहीं बदलेगी, लक्षण ही नहीं है इसमें। इसका तो सिर्फ एक ही काम है, घर की शांति भंग करना। इसे और कोई काम नहीं है। घर की सुख शांति, हमारी खुशियों पर तो जैसे कोई ग्रहण लग गया हो। भैया चुप हो जाओ, चुप। अब एक शब्द भी मत बोलना तुम। अरे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर जमुना और संगीत कहाँ हैं? हाँ? पापा आ जाएंगे, हो सकता है वो लोग रास्ते में हो। नहीं चाचू, मैंने फोन किया था और वेद ने भी किया था, पर फोन उठाया नहीं। हाँ, मैंने भी कई बार ट्राई किया, पर भैया ने फोन नहीं उठाया और सखी से भी बात नहीं हो पाई। अरे बाबा, वो लोग नहीं आएंगे तो क्या जमाई षष्ठी का दिन इसी तरह फीका चला जाएगा? थोड़ा गाना बजाना हो जाए, थोड़ी मौज मस्ती हो जाए। हाँ? हाँ माँ, शादी के बाद पहली षष्ठी है ना, आप कुछ कीजिए ना। माँ, आपके दामाद ने कह दिया तो अब आपको कुछ करना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं। कल्याण, चलो कल्याण, शुरू हो जाओ। अरे मैं करो। ठीक है भाई, करता हूँ। चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली, चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली। चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली, चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली। अपने दिल पर को दीवाना, अपने दिल पर को दीवाना, ढूंढता दिल गली गली। चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली, चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली। कोई शीरी। हाँ बोलो। हेलो माँ, माँ जमुना कहीं मिल नहीं रही है। हाँ? क्या कहा? ये क्या कह रहे हो तुम? माँ, मैं और जमुना एक साथ एक ही कमरे में थे। उसके बाद मैंने किसी को झांकते हुए देखा, उसे देखने गया।
जब वापस आया तो जमुना घर पर नहीं थी माँ। नहीं थी मतलब कहाँ गई? माँ ये मैं नहीं जानता कि जमुना कहाँ है, लेकिन यहाँ पर रॉकी और आर्या को भी देखा। कहाँ देखा? वो लोग तो अभी जमुना के गांव में ही हैं, लेकिन जमुना कहाँ है ये बताने से इनकार कर रहे हैं। रॉकी आर्या वहाँ कैसे पहुँचे? अनु, अनु, क्या हुआ? बात क्या है? देखिए ना, संगीत का फोन है, कह रहा है जमुना नहीं मिल रही है। और रॉकी आर्या भी वहाँ मौजूद है। क्या कह रही हो? यही तो तुम? कहा लाओ, उसने। फोन दो मुझे। हेलो, हाँ, भैया क्या कह रहा है? कल्याण, संगीत कह रहा है कि जमुना कहीं नहीं मिल रही। आखिर आर्या ने अपना काम कर ही दिया। राय खानदान में कई बहुएं मरी हैं, आज एक और सही। क्या हुआ क्या है? जमुना कहाँ है? क्यों रे, तुम लोग चुप क्यों हो? बताते क्यों नहीं? आप शांत रहिए, मुझे सुनने दीजिए। हाँ बोलो, उसके बाद? देखो, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। जरूरत हो तो दोनों को यहाँ वापस ले आओ, मैं उन्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मार मार कर चमड़ियां उधेड़ दूंगा उनकी। ये आप क्या कह रहे हैं? रॉकी इस घर का बेटा है और आर्या इस घर की बहू, पुलिस के हवाले करेंगे मतलब? इन बातों का इन्हें ख्याल थोड़े ही है। ये तो बदला लेने के लिए पागल हो गए हैं। भैया का दिमाग ही काम नहीं कर रहा। ए, तुम चुप रहो, कोई भी फालतू बातें मत करना। रॉकी और आर्या वहाँ पाए गए हैं, दोनों रंगे हाथ पकड़े गए। उनके लिए जेल ही सही है। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? जमुना होती तो उन्हें पुलिस के हवाले नहीं करती। आप संगीत से कहिए उन दोनों को लेकर घर वापस आ जाए। संगीत, तुम लोकल थाने में बात करके उन दोनों को घर ले आओ, मैं गंगा से बात कर लूंगा। हाँ हाँ, ये सब तो ठीक है, मगर मेरा एक ही सवाल है कि जमुना कहाँ है? रॉकी और आर्या वहाँ गए हैं और कहते हैं कि जमुना कहाँ है उन्हें नहीं पता, इनकार कर रहे हैं। वो झूठ बोल रहे हैं, मुझे यकीन है उन पर। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हें कैसे पता? हाँ, भूलो मत कि आर्या इस घर की बहू है। अगर आर्या इस घर की बहू है तो वो वहाँ क्या कर रही है? हाँ सही कहा दादी, वो वहाँ कर क्या रही है? वहाँ किसकी परमिशन से गई है? उसे तो अपने मायके जाना चाहिए था ना, तो वहाँ न जाकर वो गांव क्यों चली गई बताइए? हाँ। उन्हें कानून के हवाले कर देना चाहिए, पुलिस ही उनसे सब सच उगलवाएगी। आप शांत हो जाइए, मैं कह रही हूँ ना, शांत हो जाइए। जमुना होती तो वही करती जो मैं कह रही हूँ। जमुना परिवार को जोड़ना चाहती है, तोड़ना नहीं। प्लीज बड़ी भाभी, प्लीज। उफ, जमुना जमुना जमुना। चुप रहो तुम, बिल्कुल चुप रहो। 100 बार कहूंगी, 1000 बार कहूंगी, मेरी बहू पर मुझे गर्व है। गर्व करने लायक है वो, समझी? पर तुम क्या समझोगी? मैं बहुत देर से बैठे बैठे यहाँ चल रहा तमाशा देख रहा हूँ। ये सब जानबूझकर किया गया है। ये जमुना का प्लान है ताकि आज का शुभ दिन मिट्टी में मिल जाए। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, वो नहीं चाहती कि आज मुझे जमाई षष्ठी की खुशी मिले। मैं नहीं जानता उसकी मेंटालिटी को। वो एक बहुत ही शातिर चालबाज है। शांत। अब अगर एक शब्द भी तुम बोले तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जानता हूँ कि अंजाम बुरा ही होगा, जानता हूँ। और आप मुझे चाबुक से मारना चाहते थे, और वो भी उस जमुना के कहने पर। तुम ये क्या कह रहे हो प्रशांत? क्या कह रहे हो? जमुना ने तुम्हें बचाया था।
नहीं नहीं, ये सब कहकर फायदा नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी। हर बार ये लोग घर का माहौल खराब करते हैं। हद में रहकर बोलिए छोटे भैया। ए, तुम चुप रहो, हद में रहकर बोला करो। तुमने क्या कहा? जमुना ने आज का ये दिन मिट्टी में मिला दिया? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही। वो नहीं चाहती कि मैं इस घर के किसी भी शुभ कार्य में पार्टिसिपेट करूं। मैं तो इस घर के किसी एक कमरे में पड़ा रहता हूं। मुझे शर्म आती है लोगों से मिलने में। मुझे उसकी दया पर फैक्ट्री मिली, उसकी ही दया से मेरा घर चल रहा है। ये भी कोई जिंदगी है भला? शट अप, जस्ट शट अप। चुप रहो तुम दोनों। हेलो जमुना, माँ आप रोइए मत, प्लीज आप यहाँ आइए मेरे साथ। जमुना, माँ रोइए मत प्लीज माँ। जमुना कहाँ होगी, किस हाल में होगी? जमुना को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? छोटे मालिक, मैं कहाँ हूँ छोटे मालिक? छोटे मालिक, कौन है वहाँ? तान्या? मेरे सिर में बहुत दर्द है। मेरे सिर में मेरा ये क्या? मेरे हाथ किसने बांधे? मेरे हाथ किसने बांधे? तान्या, मेरे हाथ किसने बांधे? मेरे हाथ किसने बांधे तान्या? छटपटाओ मत जमुना, छटपटाओ मत। इसी हाथ से तुम ढोल बजाती हो ना? हाँ, ढोल बजाओगी? रथ यात्रा वाले दिन बड़ा प्रोग्राम है। तुम्हारा म्यूजिक रिलीज होगा, सीडीज और तो और हर सोशल साइट पर अपलोड किया जाएगा। तुम्हारे लिए बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। क्यों? अच्छा जमुना, एक बात बताओ, एक रियलिटी शो जीत कर तुम महान हस्ती बन जाओगी क्या? अकेले ही नाम कमाओगी? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कोई म्यूजिक रिलीज नहीं होगा, तुम्हारा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा, सीडीज नहीं निकलेंगी, रथ यात्रा वाले प्रोग्राम में तुम नहीं जाओगी। तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगी, किसी कीमत पर जाने नहीं दूंगी। मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे हाथ खोल दो, ये रस्सी खोल दो ना तान्या। मुझे बहुत दर्द हो रहा है तान्या। हाथ तो इसी तरह से बंधे रहेंगे जमुना, रथ के दिन तक। जमुना,
धीरे धीरे देखना तुम्हारे हाथों की नसें जम जाएंगी। हाँ, तुम्हारे हाथ पैरालाइज्ड हो जाएंगे। तुम्हें कुछ महसूस नहीं होगा, कुछ महसूस नहीं होगा। बेजान हो जाओगी, विकलांग हो जाओगी तुम। अपने हाथों से दोबारा कभी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा पाओगी। हाँ, नहीं बजा पाओगी। हाथों में जान ही नहीं रहेगी, पैरालाइज्ड। नहीं 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 नहीं, तुम डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी जमुना, लेकिन हाथ इसी तरह बंधे रहेंगे। हाँ, समझी तुम? जमुना ढोली। कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? इतनी नाराजगी क्यों? हमारे राय खानदान से तुम्हारी क्या दुश्मनी है, बताओ मुझे। दुश्मनी? कैसी दुश्मनी? वो खानदानी हार तुम यहाँ से लेकर चली गई थी ना जमुना, मुझे उलझाकर बेवकूफ बनाकर लेकर चली गई ना। लेकिन देखो, इस साड़ी को देख रही हो ना? ये साड़ी मैंने अभी भी पहनी हुई है। तान्या, तुम कौन हो? बताओ मुझे, कौन हो तुम? मुझे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती हो? मुझ पर ये अत्याचार क्यों कर रही हो तान्या? बोलो, क्यों कर रही हो? तान्या, तुम गलत कर रही हो। हाँ, तुम गलत कर रही हो। कानून की नजर में ये अपराध है, ये अपराध है। अगर पकड़ी गई ना तो कौन पकड़ेगा मुझे? कौन करेगा गिरफ्तार? मुझे कोई छू तक नहीं सकता जमुना, कोई छू तक नहीं सकता। गिरफ्तार, इतना सोचने की जरूरत नहीं। रुको, ये देखो, ये देखो, देखो, ये देखो जमुना, देखा? ये क्या है बताओ मुझे, जानती हो ये क्या है? ये तो बच्चों के घुंघरू हैं। हाँ हाँ, रुको रुको, और भी हैं, ये देखो, ये देखो जमुना, जमुना, ये देखो जमुना, देखो इन चीजों को, चूड़ियां, इतनी सारी बिंदियां, घुंघरू, देखा? हाँ, ये सब, हाँ, ये सब तुम्हारे पास क्यों है? हाँ, इसी घुंघरू से मैंने नाचने की शुरुआत की थी जमुना। हाँ, जमुना, तुम ये हारमोनियम देख रही हो ना जमुना? हाँ, देख रही हो? इसी हारमोनियम से पहली बार सुरों को जाना था मैंने। अनुराधा राय को गले लगा लिया था। इस तरह से उनके गले से लिपट गई थी मैं। जानती हो, केदार राय मुझे अपने हाथों से खिलाते थे, अपने हाथों से खाना खिलाते थे। वो जो चाहती थी, जो पसंद था मुझे सब खिलाते थे अपने हाथों से। तान्या, कौन हो तुम? बताओ मुझे, कौन हो तुम? चुप, एकदम चुप। अब की बार ये सवाल मत पूछना। कोई म्यूजिक रिलीज नहीं होगा जमुना, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होगा तुम्हारा।
होगा, जरूर होगा। मेरे पति है संगीत राय। मैं पाताल में भी रहूं ना, तब भी मुझे ढूंढ लेंगे, वो ढूंढ लेंगे। कोई नहीं ढूंढ पाएगा, कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। रथ यात्रा के दिन तुम्हारा म्यूजिक एल्बम, तुम्हारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बर्बाद कर दूंगी मैं। और उसके 7 दिन बाद क्या? 7 दिन बाद क्या? बताऊंगी। बाद में बताऊंगी। तान्या सुनो मेरी बात। तान्या सुनो, खोल दो मेरा हाथ। कोई है? मेरा हाथ खोल दो। कौन है ये? मेरी सास के गले से लिपटती थी। मेरे ससुर जी उसे अपने हाथों से खाना खिलाते थे। जो चाहती थी सब मिलता था। कौन है ये? कौन है? क्यों मुझ पर इतना अत्याचार कर रही है? क्यों इतनी तकलीफ दे रही है? क्यों इतनी नाराज है? किस बात से इतनी नफरत? कौन है? कौन है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है। छोटे मालिक! सच बताओ आर्या, हमारी जमुना कहाँ है? वो इस घर की जान है। तुम देखो ना, उसने आकर इस घर में सबको किस तरह बदल दिया है, सबको जीना सिखा दिया है। गीत को ही देख लो, वो दिन रात बस क्लब पार्टियों में ही खोई रहती थी, और अब देखो कितनी बदल गई है वो। और ये केदार, मेरा बेटा, उसने तो जिंदगी में कभी किसी की मानी ही नहीं, लेकिन अब वो जमुना की हर बात मानता है। और जमुना मेरे बड़े दामाद प्रशांत और मेरी खुद की बेटी के साथ भी गुजारा कर रही है। आर्या, तुम बताओ मेरी जमुना कहाँ है? मैं नहीं जानती, मैं सच में कुछ नहीं जानती। सब जानती हो आर्या, तुम सब कुछ जानती हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम एक बदतमीज और शातिर लड़की हो। गीत, सच बताओ, जमुना भाभी कहाँ है? जमुना भाभी कहाँ है? बताओ। कहा ना मैं कुछ नहीं जानती। नहीं जानती से क्या होगा? तुम्हें और रॉकी को वहाँ देखा गया है। तुम दोनों के नाम पर FIR दर्ज हो चुकी है। हाँ, पुलिस तुम दोनों को ले जाकर थाने में इंटरोगेशन करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इनकी वजह से, विंध्यवासिनी देवी की वजह से। मैंने जीवन में कभी नहीं चाहा कि मेरे परिवार में किसी को सजा मिले। इतनी ही मुसीबतों से होकर जमुना गुजरी है, लेकिन उसने सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त किया, सिर्फ इस घर को टूटने से बचाने के लिए। आर्या, तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है, तुम भी तो इस घर की बहू हो। मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं जानती। ये सब जानती है। पापा आप इसे कानून के हवाले कर दीजिए, और साथ में रॉकी भाई को भी। वेद, तुम इस घर के दामाद हो, अपनी हद में रहो। तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। और जब मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं जानता, तो मैं नहीं जानता। अच्छा,
तो तुम सच में नहीं जानते। तो फिर तुम दोनों उस गांव में क्या कर रहे थे बोलो? तुम्हें तो जमाई षष्ठी मनाने आर्या के मायके जाना चाहिए था ना। तो फिर तुम दोनों जमुना भाभी के गांव में क्या कर रहे थे बताओ मुझे। चुप क्यों हो रॉकी भैया? मैंने कहा ना मैं नहीं जानता तो नहीं जानता। तुम नहीं जानते? सच में नहीं जानते? बाबूजी जवाब दो। नहीं जानते? नहीं जानते? ताऊजी मुझे नहीं पता। एक मिनट। क्या हुआ? आर्या, तुम्हारा पति मार खा रहा है और तुम चुपचाप खड़ी देख रही हो। रोक भी नहीं रही हो। हाँ हाँ नहीं मतलब तुम अपने पति से प्यार नहीं करती, उसे अपना पति नहीं मानती। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा दादी, बिल्कुल सही कहा आपने। पापा, पापा आपका चाबुक कहाँ है? क्यों? प्लीज पापा बताइए आपका चाबुक कहाँ है? किस लिए? बताइए ना पापा प्लीज। क्या हो क्या रहेगी? वेद, प्लीज मुझे चाबुक ला कर दो। क्यों क्यों क्या करोगी तुम उसका? वेद प्लीज मुझे चाबुक ला कर पर दो। तुम करोगी क्या उसका? कह रही हूँ ना ला कर दो बस। दीदी ये लीजिए चाबुक। गीत 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 क्या कर रही हो तुम? गीत गीत क्या कर रही हो? गीत तुम मुझे मार रही हो। तुम पागल हो गए हो क्या? आर्या, आर्या, ये पागल हो गए हो क्या? देख रही हो ना तुम? तुम्हारे पति को चाबुक से सबके सामने मार रही हूँ। दर्द नहीं हो रहा है क्या तुम्हें? क्या कर रही हो? मुझे मार रही हो? रुक जाओ। बेटा सुनो, तुम इस तरह मत मारो इसे। गीत तुम पागल हो गई हो। गीत रुक जाओ। गीत गीत ये तुम क्या कर रही हो? गीत ये क्या कर रही हो तुम? गीत ये तुम क्या कर रही हो? गीत इस चाबुक को रख दो। चाबुक को रखो। इसे इतनी बेरहमी से क्यों मार रही हो? आई एम सो सॉरी। मैं इस तरह सबके सामने रॉकी भैया को नहीं मारना चाहती थी, लेकिन मेरा एक ही सवाल है। तुम्हारे पति को सबके सामने इतनी बेरहमी से मारा और तुम हाथ पर हाथ धरे चुपचाप खड़ी रही। तुम दोनों सच में पति पत्नी हो ना? तुम दोनों की शादी सच में हुई है ना? बोलो हाँ, जवाब दो। हाँ हम दोनों सच में पति पत्नी हैं और ऐसे सवाल उठ क्यों रहे हैं? उठेंगे ही, ये सवाल 1000 बार उठेंगे। मेरे पति को मेरे सामने कोई छूकर भी दिखा दे तो मैं उसकी जान ले लूंगी। इनफैक्ट भैया को, अगर भैया को कोई हाथ लगाए तो जमुना भाभी भी उसकी जान ले लेगी। और तुम कैसी पत्नी हो? तुम्हारे सामने, सबके सामने तुम्हारे पति को मार पड़ रही थी, मैंने उसे चाबुक से मारा, फिर भी तुम चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही थी। क्यों? ए आर्या, तुम सचमुच पति पत्नी हो ना? जवाब दो। हाँ हम पति पत्नी हैं, हम पति पत्नी हैं, पति पत्नी हैं, पति पत्नी हैं। रॉकी, तुम सच में पति पत्नी हो? हाँ हम पति पत्नी है ताऊजी, पति पत्नी ही है। नहीं, पति पत्नी नहीं हो तुम, झूठ बोल रहे हो। ताऊजी मत झूठ बोल रहे हो। ताऊजी आप मुझे मार क्यों रहे हैं? अब मुझे सच सच बता दो, तुमने और आर्या ने मिलकर जमुना को कहाँ छुपाया है? बताओ, बताओ मुझे, ताऊजी, बताओ, मेरा यकीन बताओ कीजिए। मुझे, जवाब दो, बोलो। मुझे नहीं पता। बोलो वरना नहीं 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 नहीं, ये नहीं, इन्हें मत मारिए, अब प्लीज इन्हें मत मारिए। इन्हें मत मारिए। गीत, हाँ दादी। तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? आर्या जिस तरह उसे बचाने गई, लेकिन देखकर उसके चेहरे पर जरा भी शिकायत नहीं। इसके पति ने मार खाई, लेकिन इसे तो कोई दुख ही नहीं है। तुमने सही समझा और बिल्कुल ठीक ही कहा था। मैं नहीं समझूंगी क्या? आखिर मैं भी एक औरत हूँ। अपने प्यार पर किसी को हाथ उठाता देख कैसा लगता है, मैं नहीं समझूंगी दादी। क्या क्या मतलब है तुम्हारा गीत? और क्या कहना चाहती हो तुम? मैं बस इतना ही जानना चाहती हूँ कि इनकी शादी तो हुई थी ना?
हे, कहाँ हुई थी तुम्हारी शादी? कहाँ हुई थी तुम लोगों की शादी? चुप क्यों हो? जवाब दो। और तुम्हारी शादी के गवाह कौन थे? मेरे माँ पापा गवाह थे। हाँ, हमारी शादी हुई है, लेकिन आप लोग हम पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? पुलिस की तरह पूछताछ क्यों कर रहे हैं? मैं अभी अपने पापा को कॉल करती हूँ। इस घर में आप लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। शट अप! हम सब तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं, है ना? आर्या, इस घर की एक बहू लापता है, ये बात याद रखना। अगर मेरा बेटा संगीत जमुना को इस घर में वापस नहीं ला पाया, तो फिर मैं कानून की मदद लूंगा। आप ये क्या कह रहे हैं बड़े भैया? ताऊ जी, घर में पुलिस आएगी? नहीं पापा, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, वरना बहुत बदनामी होगी। प्रेस को पता चल जाएगा, और आप तो जानते हैं मीडिया कितनी स्ट्रांग है। होने दो, चाहे जितनी भी हो, मुझे मेरी बहू वापस चाहिए, एट एनी कॉस्ट। मेरी जमुना कहाँ चली गई? उसे ले आओ मेरे पास। मेरी जमुना को मुझे वापस लौटा दो। मत रोइए आप, बिल्कुल मत रोइए। मेरी जमुना को ले आओ। मेरी जमुना को ले आओ। जमुना लौट आएगी, मेरा विश्वास है जमुना जरूर लौट आएगी। पानी, थोड़ा पानी। पानी। लो। लो, पानी पियो। तान्या, ऐसा मत करो तान्या। तुम एक कलाकार हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम और लोगों की तरह नहीं हो। तुम बाकी लोगों में से नहीं हो तान्या। तुम पर तो माँ सरस्वती का हाथ है। तुम एक कलाकार हो तान्या, अपना अपमान मत करो। कलाकारों का मन कोमल होता है, बहुत दयालु होता है। ऐसा करना तुम्हें शोभा नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं। ये जो तुम कर रही हो, ये गलत है तान्या, ये अन्याय है। मेरे हाथ खोल दो, मुझे जाने दो तान्या, मुझे जाने दो। मेरा हाथ खोल दो। मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी जमुना। रथ यात्रा के दिन म्यूजिक रिलीज है तुम्हारा, जो मैं नहीं होने दूंगी। मैं अब और तुम्हें सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी जमुना, जरा भी नहीं। यहीं पर मैं तुम्हारी जिंदगी की कड़ी बेरहमी से तोड़कर बिखेर दूंगी, जिसे फुल स्टॉप कहते हैं जमुना, समझी? लो पियो, पियो। तान्या, तान्या, एक बार मेरे हाथ खुल गए ना, फिर तुम देखना, बहुत पछताओगी तुम। मेरे हाथ बहुत मजबूत हैं, काम करते करते मजबूत हो गए हैं। तुम्हें ऐसा मारूंगी, मैं ऐसा मारूंगी ना, तुम सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे, याद रखोगी तुम। तुम क्या सजा दोगी मुझे? तुम क्या सजा दोगी? पहले देखो सजा होती क्या है। जमुना, तुम्हारे ये कंधा, ये हाथ, कंधे से हाथ झूल जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। रगों में खून बहना बंद हो जाएगा जमुना। अब
अपने दोनों हाथों में तुम कुछ फील नहीं कर पाओगी जमुना, कुछ भी नहीं। एक बार सोचो तो, रथ यात्रा में कई दिन हैं। तब तक इतने दिन इस हाल में तुम अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं। और मैं ठीक यही चाहती हूँ। मेरी जमुना को मुझे वापस लौटा दो। मत रोइए आप, बिल्कुल मत रोइए। मेरी जमुना को ले आओ। जमुना लौट आएगी, मेरा विश्वास है जमुना जरूर लौट आएगी। हाँ पापा, भाभी को वापस आना ही होगा। वेद, कुछ दिनों में उनका म्यूजिक रिलीज है। रथ उत्सव के दिन इतना बड़ा प्रोग्राम है, प्रेस वाले आएंगे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कब म्यूजिक बनाएंगी, कब वो कंपोज करेंगे, कब रिकॉर्ड करेंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है वेद। पर इतना जानती हूँ कि जमुना भाभी को लौटना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गीत की, हम इस तरह टूट जाएंगे तो कैसे चलेगा? सखी वापस आएगी। आना तो होगा ही। हे आर्या, अगर मेरी जमुना भाभी इस घर में नहीं लौटी तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। गीत कूल डाउन, शांत हो जाओ प्लीज। मैं कैसे शांत हो जाऊं वेद? मैं कैसे शांत हो जाऊं, बताओ मुझे। ए गीत! अपराधी हाथ नहीं उठाते। मैं अपराधी नहीं हूँ। मेरे शरीर में इसी राय खानदान का खून है। आज तक कईयों को मौत के घाट उतारा है मैंने। बीते हुए इन सालों में अब शायद एक संख्या और बढ़ जाएगी आर्या। हाँ, रॉकी, तू तो मुझे अच्छी तरह जानता है। जरा आर्या को समझा दे और सीधी तरह बता दे कि जमुना कहाँ है। मेरी एक बात याद रखना, म्यूजिक रिलीज के दिन प्रेस के सामने अगर जमुना उपस्थित नहीं हुई तो फिर हाहाकार मच जाएगा। हाहाकार। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी और तुम्हें मरने भी नहीं दूंगी।